हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए 16 सोमवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि सावन में 16 सोमवार का व्रत शुरू करते हैं। वैसे तो ये व्रत चैत से भी आप शुरू कर सकते हैं, वैशाख से शुरू कर सकते हैं, सावन से, माघ से और कार्तिक महीने से। ये 4-5 महीने होते हैं जिनमें ही इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग सावन से ही शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों के लिए व्रत कथा लेकर आई हूँ। आइए अब हम लोग कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने से पहले आप लोग थोड़े से हाथ में पुष्प जरूर से रख लें, क्योंकि खाली हाथ कथा हमें कभी भी नहीं सुननी चाहिए। तो जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो वो चाहे तो कथा पढ़ भी सकते हैं, और अगर उनके पास उतना समय नहीं हो तो आप यहाँ से कथा सुन भी सकते हैं। तो आइए हम लोग कथा सुनते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गणपति भगवान की जय, 16 सोमवार व्रत की जय। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहाँ के राजा सुंदर शिव जी के लिए मंदिर बनवाया। शिव जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ चौसर खेले। खेल का प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन करने के लिए आई। पुजारी जी के कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार के व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करे, संध्योपरांत आधा सेर गेहूं के आटे की 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करे। बाद में अंगा अर्पण करे, शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर ले। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर कुछ सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथार्थ विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता जी के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधित व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर में देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुखी रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सतपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने भी पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूत उन्हें आकर उनको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर
बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार को भेजी। रास्ते में आंधी आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तब सब माट चटक गए और उसने भी निकाल दिया। पानी पीने के लिए नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने लगी। उसी जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तुम मेरे यहाँ रहो, किसी बात की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगे वही उसी में कीड़े लग जाते थे। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गए। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार के व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसने खोजने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूत ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने के कारण मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूं। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार को व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। अथ सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है जिसमें किसान खेती में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख हो तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजा करेंगे? पार्वती जी के ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है और पुत्र चित से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु केवल वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके तत्पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ न प्रसन्नता हुई और ना ही दुखी हुआ। वह पूर्वोत्तर वैसा ही शिव जी महाराज जी का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलवाया।
बुलवाया और उसको बुलवाकर बहुत सा धन देकर कहा तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस जिस जगह जाओ वहाँ वहाँ यज्ञ कराते, दान देते हुए तथा ब्राह्मणों को भोज कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा के कन्या का विवाह था और दूसरे राजा के लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह आंखों से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन न पैदा कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना कर तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी ही शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर और उसके मामा से कहा यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दे तो बड़ी कृपा होगी, इसके बदले हम आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से हो। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ और लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य को पूरा कर समाप्त कर ब्राह्मणों को घर जाने के तत्पश्चात रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गए और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी तो वह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा महाराज कृपा करके बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको वरदान दिया और शिव जी महाराज जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और पार्वती शिव जी कैलाश चले गए। तब लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल लाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सा धन और दास दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की को जमाई के साथ विदा कर दिया। जब अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर के छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपना प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर सारा समाचार कह दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उसको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने
शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आदर और आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति होती है। लिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणपति महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, इस सावन जो भी 16 सोमवार का व्रत करे, भगवान भोले बाबा उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और जो इस कथा को पढ़े और सुने उसकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।